बदल गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरे वनडे का पूरा टाइम टेबल। अब इस तारीख को इतने बजे से शुरू होगा तीसरा वनडे मैच। भारतीय फैंस के लिए आई है सबसे बड़ी खुशखबरी, अब यहां देख पाओगे लाइव। ऐसी होगी इंदौर की पिच, बनने वाला है तगड़ा स्कोर, अब जमेगा असली रंग। हार के बावजूद तीसरे वनडे के लिए भारत की नई प्लेइंग 11 हुई है जारी, सब कुछ हुआ तय। दोस्तों, दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली उस रोंगटे खड़े कर देने वाली हार का गम अभी थमा भी नहीं था कि बीसीसीआई के दफ्तर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। अगर आप भी तीसरे वनडे का इंतजार कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बदल गया है भारत और न्यूजीलैंड के तीसरे वनडे का पूरा टाइम टेबल। जी हां, जीत के बावजूद सब कुछ बदल गया है। अब यह मैच उस वक्त नहीं होगा जब आपने सोचा था, तारीख भी नई है और वक्त भी नया है। आखिरकार क्यों अचानक बदल गया है शेड्यूल? भारतीय फैंस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है? और टीम इंडिया में कौन सा चोटिल खिलाड़ी अब जिसकी जगह एक नया सुपरस्टार एंट्री मार रहा है? कुछ रिवील करेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ। शेड्यूल आने से पहले बात करते हैं उस मैदान की जहां यह गदर मचने वाला है, इंदौर का होलकर स्टेडियम। दोस्तों, यहां की पिच गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। छोटी बाउंड्री और शीशे जैसी सपाट पिचें हैं। क्यूरेटर की माने तो यहां 350 से 400 रन बनना तय है। बल्लेबाजों की चांदी होने वाली है, गेंदबाजों की यहां खैर नहीं। यानी इंदौर में रनों की ऐसी बारिश होगी जिसमें कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब और कितने बजे से शुरू होगा तीसरा वनडे। तो दोस्तों, आप अपनी डायरी निकालिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा महामुकाबला बुधवार 18 जनवरी को खेला जाएगा और समय को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। टॉस होगा दोपहर 1 बजे से और मैच की पहली गेंद 1:30 बजे फेंकी जाएगी। फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप इस हाई स्कोरिंग मैच को जियो स्टार पर बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे और टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। लेकिन दूसरे वनडे में मिली हार की खबर के बीच एक ऐसी खबर भी है कि पिछले मैच के हीरो वॉशिंगटन सुंदर फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे और खबर आ रही है कि उनकी जगह अब नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने रातों रात एक नए खिलाड़ी को बुला लिया है। आयुष बड़ोनी टीम में मौजूद हैं, लेकिन इंदौर की पिच को देखते हुए टीम मैनेजमेंट आयुष बड़ोनी को मौका देने पर विचार कर रहा है। आयुष की पावर हिटिंग और ऑफ स्पिन गेंदबाजी इंदौर में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। हार के बाद तीसरे वनडे के लिए यह रही भारत की नई और खतरनाक प्लेइंग 11। शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, विकेटकीपर रविंद्र जडेजा, आयुष बड़ोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों, क्या आयुष बड़ोनी का डेब्यू इंदौर में न्यूजीलैंड की कमर तोड़ देगा? और क्या विराट कोहली इस शतक लगा पाएंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। और हाँ, अगर आप भी इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इंदौर की लाइव अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। किया लेकिन अगले ही ओवर में गिल 67 रन बनाकर आउट हो गए। गिल की पारी ने भारत को मजबूत आधार दिया। अब क्रीज पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मौजूद थे। विराट ने एक छोर संभाल रखा था और बीच बीच में चौके लगाकर रणगति बनाए रखी। श्रेयस अय्यर ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और 18 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट ने जिम्मेदारी और बढ़ा ली। उन्होंने कवर ड्राइव और मिड विकेट के बीच शानदार चौके लगाए और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। विराट कोहली ने 63 रनों की क्लासिक पारी खेली, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी आउट हो गए। अब मैच के अहम मोड़ पर क्रीज पर आए केएल राहुल। राहुल ने शुरुआत में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सिंगल डबल्स से पारी को आगे बढ़ाया और गेंद को अच्छे से परखा। जैसे जैसे राहुल सेट होते गए, उनके शॉट्स में आत्मविश्वास झलकने लगा। 30वें ओवर के बाद राहुल ने गियर बदला। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ लॉन गॉन और मिड विकेट के ऊपर से छक्के लगाए। दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा आए, लेकिन वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए और राहुल का शानदार साथ निभाया। नीतीश ने बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी की, लेकिन मौका मिलते ही बाउंड्री भी लगाई। राहुल ने 40वें ओवर के बाद आक्रमण तेज कर दिया। लगातार चौके और एक लंबा छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। केएल राहुल ने 105 रनों की शानदार पारी खेली और भारतीय पारी की रीढ़ बने।
आखिरी ओवरों में नीतीश रेड्डी ने नाबाद 34 रन बनाए, जबकि हर्षित राणा ने 9 रन जोड़े। अंतिम क्षणों में मोहम्मद सिराज ने भी आक्रामक अंदाज दिखाया और नाबाद 11 रन बनाए। सिराज के शॉट्स ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस तरह दोस्तों, टीम इंडिया ने पूरे 50 ओवर खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 344 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये पारी रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शानदार ओपनिंग, विराट कोहली की क्लास, केएल राहुल के शतक और निचले क्रम के उपयोगी योगदान का नतीजा रही। अब गेंदबाजों के सामने चुनौती थी कि वे इस बड़े स्कोर का बचाव कर सीरीज इंडिया के नाम करें। 345 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने बड़े स्कोर के सामने संभलकर खेलने से काम नहीं चलने वाला। डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को समझने की कोशिश की। मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने नई गेंद से अच्छी लाइन लेंथ रखी, लेकिन जैसे ही मौका मिला कॉनवे और निकोल्स ने चौकों के जरिए रन गति बढ़ा दी। कॉनवे ने कवर ड्राइव और पुल शॉट से रन बटोरे, वहीं निकोल्स ने टाइमिंग के दम पर गेंद को गैप्स में पहुंचाया। पावर प्ले के दौरान न्यूजीलैंड ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन 12वें ओवर में भारत को पहली बड़ी सफलता मिली जब हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को 56 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके कुछ ही ओवर बाद हेनरी निकोल्स भी 62 रन बनाकर आउट हो गए। इन 2 विकेटों से न्यूजीलैंड की पारी को झटका लगा, लेकिन रन रेट अब भी उनके पक्ष में था। इसके बाद विल यंग क्रीज पर आए, मगर वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और 12 रन बनाकर आउट हो गए। मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी डेरिल मिचेल ने उठाई। मिचेल ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ आत्मविश्वास से शॉट खेले। मिचेल ने कुछ शानदार चौके और 3 लंबे छक्के जड़ते हुए तेजी से रन बटोरे। दूसरे छोर से ग्लेन फिलिप्स ने उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन वह 12 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज मिचेल हे आए और उन्होंने छोटी लेकिन तेज पारी खेली। हे ने सिर्फ 13 गेंदों में 18 रन बनाकर रन रेट को बनाए रखा। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें आउट कर भारत को राहत दिलाई। कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और 16 रन बनाकर रन आउट हो गए। इस समय तक न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी भी काफी रन चाहिए थे और दबाव बढ़ने लगा था। आखिरी ओवरों में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष किया। जैकरी फॉल्क्स सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन क्रिस्टियन क्लार्क ने नाबाद रहते हुए 24 रन बनाए और काइल जेमिसन ने भी 8 रन जोड़कर टीम को 300 के पार पहुंचाया। डेरिल मिचेल ने शानदार 84 रनों की पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से लगातार सहयोग नहीं मिला। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अहम मौकों पर विकेट निकाले। कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा। अंत में न्यूजीलैंड की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बावजूद 8 विकेट पर 298 रन ही बना सकी। इस तरह 345 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत की सधी हुई गेंदबाजी और समय समय पर मिले विकेटों के चलते वे लक्ष्य से काफी दूर रह गए और मुकाबला भारत के पक्ष में चला गया। हमेशा से अनुशासन और फाइटिंग स्पिरिट के पक्षधर रहे हैं। कल के मैच में इन दोनों की कमी दिखी। एक्स्ट्रा रन्स का अपराध। एक वनडे मैच में बीच के ओवरों में खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग किसी भी कोच के लिए बर्दाश्त से बाहर है। इसका मतलब है आपने विपक्षी को एक्स्ट्रा रन दिए और मौके दिए। गंभीर के लिए यह तकनीकी गलती नहीं बल्कि मानसिक आलस्य है। कैच टपकाना। डेरिल मिचेल का कैच छोड़ना मैच का टर्निंग पॉइंट था। गंभीर का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, गंभीर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को लेकर पहले से संशय में थे। उनका प्रदर्शन खराब रहने से गंभीर का गुस्सा और बढ़ गया है, क्योंकि उनकी रणनीति को नजरअंदाज किया गया था। गंभीर का गुस्सा और गुनहगारों की लिस्ट। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में किन खिलाड़ियों को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। कुलदीप यादव, दिशाहीन और बेअसर। गंभीर का वार सबसे ज्यादा गुस्सा कुलदीप यादव पर फूटा